परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, कष्ट निवारक, संकट मोचन, अंगहारी, पाप नाशक, वो कबीर देव है, वो कबीर प्रभु है। ये वही परमेश्वर है जो बनारस में, काशी में 120 वर्ष तक एक जुलाहे की भूमिका करके अपने यथार्थ ज्ञान का, अपने विषय में वास्तविक जानकारी का प्रचार वो स्वयं कर गए। पुण्यात्माओं, आप सभी काल के जाल में फंसे हुए हो और इस काल भगवान ने आपको बिल्कुल ज्ञानहीन बना दिया है। इस काल भगवान ने अपने को केवल यहीं तक सीमित कर दिया है कि संतानों उत्पत्ति कीजिए, उसके बाद इनकी परवरिश करो, फिर इनका विवाह कर दो और फिर आप बेशक मर जाओ। पुण्यात्माओं, संतान उत्पत्ति, इनकी परवरिश, विवाह शादी, जो भी फिर इन बच्चों के निमित्त इनके भाग्य में, उनके जीवन में जो कुछ भी घटना घटनी है वो पूर्व निर्धारित है। और हम सभी भी अपने प्रारब्ध को ही पूरा करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। प्रारब्ध वो जीवन है, एक मानव जीवन या एक प्राणी जीवन है जिसमें पूर्व जन्म के संस्कारों का ही आपको भोग प्राप्त होता है। उसको आप भक्ति ना करोगे तो भी भोग रहे हैं और भक्ति करोगे तो भी आप उस प्रारब्ध को तो भोग ही रहे हो। जो आपके प्रारब्ध में है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसको नहीं कोई रोक सकता, जो पूर्व निर्धारित प्रभु के द्वारा किया गया है। इसके साथ साथ हम परमात्मा की भक्ति साधना शुभ कर्म नहीं करते, ये हमारी भूल है। आज कोई दुखी है तो अपने पुण्य से, अपने पाप से, कोई सुखी है तो अपने पुण्य से। ये पुण्य और पाप कब हुए थे? पूर्व जन्म में, पूर्व जन्मों में, पहले के जन्मों में, जब आप कभी मनुष्य जीवन में थे। तो उन पुण्य और पापों का आपको अब भोग प्राप्त है। जिसके पुण्य अधिक हैं उसी रेशो में, उसी अनुपात में उसके पुण्य अधिक प्रारब्ध में प्रवेश कर दिए गए, मिला दिए गए। जिनके पाप अधिक हैं उनके पाप इस प्रारब्ध में अधिक मिला दिए गए हैं। आपके बहुत से पुण्य ऐसे हैं जो संचित हैं। संचित वो कर्म है जो जन्म जन्मांतर में आपने किए और वो इकट्ठे हुए आपके अकाउंट में बैलेंस है, शेष है। तो यहाँ दोनों ही कर्म भोगने पड़ते हैं। जब तक हम पूर्ण परमात्मा की सत्साधना परम सम से लेकर नहीं करते तो पुण्य भी भोगने पड़ते हैं और पाप भी भोगने पड़ते हैं। और ये काल भगवान आपके प्रारब्ध को कैसे रचता है? आपके पुण्यों का एवरेज ले लेता है, रेशो लेता है, पापों की भी रेशो लेता है। दोनों को मिलाकर के आपका जीवन निर्धारित हो जाता है। जिनके पाप घने हैं वो दुखी घने, जिनके पुण्य अधिक हैं वो आज सुखी नजर आते हैं। उनके पास कार, कोठियां, संपत्ति, संतान अच्छी है।
पुण्यात्मा, ये प्रारब्ध तो प्रत्येक प्राणी भोग ही जाता है, चाहे वो परमात्मा का नाम बिल्कुल भूलकर भी नहीं लेता। और ये भी कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, परमात्मा कहीं नहीं है, क्योंकि वो नास्तिक हो चुके हैं। नास्तिक वो प्राणी होते हैं जो जिनको कोई बचपन से ही ठीक मार्गदर्शन यानी आस्तिक परिवार नहीं मिलता, या कोई साधु संत उनको नहीं मिलते। जो बिल्कुल नास्तिक हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, बकवाद गढ़ते हैं, और वो आजीवन सुखी नजर आते हैं, जो यहाँ का हम सुख मानते हैं, और मर भी आसानी से जाते हैं, उनकी मृत्यु भी विशेष कष्टदायक नहीं होती। और कुछ ऐसे भक्त भी होते हैं जो भक्ति भी कर रहे हैं किसी ना किसी इष्ट देव की, और वो दुखी भी हैं और भक्ति भी कर रहे हैं। अब जो दुखी है वो भक्ति इसलिए करते हैं कि हम सुखी हो जाएं, वो उनकी मजबूरी है, और लेकिन वो सुखी भी नहीं होते और दुखी भी होते रहते हैं, और फिर उनकी दुर्गति से मृत्यु भी होती है। ये उसका प्रारब्ध था। अब यहां समस्या आ जाती है कि जो व्यक्ति कॉमन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, वो ये कहते हैं भी उस व्यक्ति ने कभी भक्ति नहीं की, ना अच्छे काम किए, और सारी उम्र ठाठ करे, बढ़िया उसकी संपत्ति संतान थी, खूब बरकत हुई इसके घर में, और मर भी आसानी से गया, उसको कोई जो ना परेशानी नहीं उठानी पड़ी, ना कहीं बड़ा सा कोई ज्यादा बीमार हुआ। और एक हम देखते हैं ये भक्त सारी उम्र इसने भक्ति भी की, मंदिरों में गया, मस्जिदों में गया, वहां धामों पर चक्कर लगाए, भक्ति भी करता रहा, गीता जी का पाठ करता था, और उसको कोई बरकत नहीं हुई, दूने दुख हुए। तो इससे जो न्यूट्रल व्यक्ति होते हैं वो बट नेचुरल नास्तिक हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं बताइए भक्ति करा करता रही, इसने करी कोई ना, ये ठाठ से रहा, इसकी दुर्गति हो रही, तो क्या दे रहा है इस भक्ति में, क्या रखा है इस भक्ति में। तो पुण्यात्मा, ये तो है कॉमन सोच, अपनी साधारण व्यक्ति की, अपने लेवल की, अपने स्तर का ज्ञान है, ये लोक वेद है। इन सभी धारणाओं को सेट करने के लिए, सभी धारणाओं को सुचारू करने के लिए भी कौन से काम करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, और वो जो व्यक्ति सुखी रहा सारा जीवन ठाठ किए, वो उसमें क्या राज था, और जिसने भक्ति भी की दुर्गति रही उसमें क्या राज था, इसका निर्णय संत देते हैं, सतगुरु के विचार देते हैं, परमात्मा के सदग्रंथ देते हैं, परमात्मा का विधान बताएगा, तो उसको हमने मानना चाहिए, उस पर आरूढ़ हो जाना चाहिए। फिर हम अपनी दंत कथाओं को आगे नहीं लाना चाहिए, उसमें वो आगे नहीं अड़ानी चाहिए। तो जब हमें पूर्ण ज्ञान होगा, तत्व ज्ञान हमें हो जाएगा, फिर ये सभी इस प्रकार की जो शंकाएं हैं ये मन में कभी नहीं उठेंगी। तो पुण्यात्माओं, प्रारब्ध तो प्रत्येक प्राणी अपना भोग ही रहा है और भोगता रहेगा। इसके साथ साथ हमने एक अति आवश्यक कार्य और करना चाहिए था, जिसको हम नहीं कर पाए, कारण कुछ भी रहा। वो अति आवश्यक कार्य है परमात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म की भक्ति, शास्त्र अनुकूल परम संत से लेकर के गुरु धारण बना करके, यानी पूर्ण संत, इन नकली संतों से, अधूरे जो कथित संत हैं, इनसे उपदेश लेने मात्र से भी लाभ कतई नहीं होगा। अब जैसे वो व्यक्ति भक्ति भी करता था दूसरा, और एक नहीं करता था, एक वो सुखी भी रहा, दूसरा भक्ति करते करते भी दुखी रहा, तो प्रथम तो उसके प्रारब्ध था, उसके दुख थे, उसमें पाप गणे कर रखे थे किसी जन्म में, वो उसने भोगे। और दूसरा, उस व्यक्ति के पास शास्त्र अनुकूल साधना नहीं थी, पूर्ण परमात्मा की नहीं थी। जब तक आप पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सत्य पुरुष कबीर देव की, कबीर परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे, परम संत लेकर यथार्थ मंत्रों से,
तब तक आप अपना प्रारब्ध तो भोगते रहोगे, जैसा किया वैसा कर्म भी भोगोगे। अन्य किसी भी देव की, किसी भी भगवान की आप जी पूजा करते हो, उससे आपके, ठीक है, पुण्य और भक्ति कर्म जो उस स्तर के हैं वो तो इंक्रीज हो जाएंगे, वो पुण्य तो बढ़ जाएंगे, लेकिन आपके गुड अकाउंट में लिख दिए भी जाएंगे। लेकिन आपके प्रारब्ध के कष्टों में, संकटों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रभु जिनकी आप साधना करते हो वो अंगहारी नहीं है, वो पापों के शत्रु नहीं है, वो बंदी छोड़ नहीं है, वो बमबारी नहीं है। इसलिए हमने उस परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की वो सत्य भक्ति करनी पड़ेगी, जिससे हमारे पाप भी नाश हो, प्रारब्ध में हमारे जो कष्ट लिखे हुए हैं उनको भी परमात्मा नाश करे। पुण्यात्माओं, परमात्मा की प्राप्ति भक्ति हम इसी उद्देश्य से करने लगते हैं कि प्रथम तो हम ये चाहते हैं कि भाई भगवान हमारा कल्याण करे, साधना भक्ति करने से हमारा कल्याण हो। कल्याण का क्या तात्पर्य है? कल्याण का अर्थ है कि हमें हर प्रत्येक, जैसे प्रत्येक दिशा में हम सुखी हों, ना कोई आपत्ति आवे, ना कोई कष्ट भोगना पड़े, और पूर्ण मोक्ष हो। कल्याण का अर्थ होता है कति छुटकारा हो जाए, हम बिल्कुल दुखों से दूर हो जाए, उसको कल्याण कहते हैं। अब कति छुटकारा क्या हो? कोई पाप, कोई दुख ना हो, और दुख तब तक बना रहेगा जब तक आपका जन्म मृत्यु है, क्योंकि यहां जब आपका प्रारब्ध बनकर आओगे तो पुण्य और पाप दोनों होंगे। उन पुण्य और पापों के साथ साथ आपको अन्य भी आपदाएं, प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है। यहाँ अन्य प्राणी जो हिंसक प्राणी हैं वो भी आपको बाधा करते हैं, और दुष्ट प्रकार के व्यक्ति भी जो मनुष्य शरीर में आए हुए हो, नीच प्राणी, वो भी आपको तंग करने में कसर नहीं छोड़ते हैं। तो जब तक आप यहाँ आते रहोगे, जन्मते मरते रहोगे, आप सुखी नहीं हो सकते। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सनातन परम धाम को, यानी सत्य लोक को प्राप्त होगा। वहां जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। वहां जाने के बाद प्राणी कभी लौटकर संसार में नहीं आते। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में स्पष्ट किया है। और इन तीन प्रभुओं के विषय में गीता जी अध्याय नंबर 15 के 16 और 17 श्लोक में स्पष्ट किया है। एक अक्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, यानी एक ब्रह्म, एक पर ब्रह्म, और ये दोनों ही नाशवान हैं। इनके लोगों के प्राणियों का भी सतुल शरीर नाशवान ही है, और जीवात्मा सबकी वो तो अमर है ही, गधे की भी है, कुत्ते की भी है। फिर 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के गीता जी में कहा है कि उत्तम पुरुष है, पुरुष माने प्रभु, उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते हैं। और ये लोग तरनम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है, कति स्पष्ट कर दिया है कि जो उत्तम पुरुष, पुरुष माने प्रभु, उत्तम माने श्रेष्ठ, यानी सही भगवान, तो इन ऊपरलों से और ही ऊपर वर्णित 16वें श्लोक में वर्णित भगवानों अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और ही है, और वही परमात्मा इति उदाहरते, उसको भगवान कहा जाता है। और वही लोक तरम आविश्य विभर्ति, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अवय ईश्वर है। अवय माने अविनाशी, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। तो पुण्यात्मा, हमने उस परमात्मा की भक्ति करनी है। उसकी भक्ति करने से हम पाप, जो हमारे प्रारब्ध में दुख है, उनसे भी छुटकारा होगा।
हमारे जो प्रारब्ध में दुख हैं उनसे भी हमारा छुटकारा होगा, क्योंकि मासा घटे न चल बध वेद न लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट करे ऊपर मारे मेखे। कहते हैं मासा घटे न चल बध विद न लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट के ऊपर मारते मेघ। आपके प्रारब्ध में जो भी लिख दिया गया है, आपका जो मनुष्य जीवन आपको प्राप्त है, इसमें जो कुछ भी लिखा गया है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। मासा घटे न चल बधै वेद न लिखे जो लेख, जो परमात्मा ने आपके भाग्य में लिख दिया उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कब तक? जब तक आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे, परम संत की खोज नहीं करोगे, तब तक आपका प्रारब्ध का दुख, आपका संकट निवारण नहीं हो सकता। उसके लिए आपने संत की खोज करनी पड़ेगी, परम संत की।